नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। आज की साथियों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली बहुत बेहतरीन होने वाली, बहुत बेहतरीन तरीके से आज की क्लास को डिज़ाइन किया गया है। इस क्लास में हम आज आपको जितने भी स्टेट हैं उनको जो है कवर करेंगे कि उन स्टेट्स में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। आप सभी को पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं रेगुलर, हर एक परीक्षा में आपको देखने के लिए यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। और जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपको पता होगा कि साधारणतः क्वेश्चन आता है कि ये जो नेशनल पार्क है आपका, ये कहाँ पे स्थित है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे आपसे पूछेगा कि सलीम अली कहाँ है नेशनल पार्क, ठीक है। आपसे पूछेगा कि माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है, संजय डुबरी कहाँ है। तो या इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप इसको रटते रहते हैं, लेकिन हर 15 दिन में, हफ्ते में आप क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज की क्लास में, अगर आप पूरी क्लास देखते हैं, ठीक है, आज की क्लास अगर अभी आप लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी स्टेट का हम आपको कवर करवाएंगे आप उसको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाले हैं। बस क्लास को पूरा शुरू करिएगा, एंड तक देखिएगा, ठीक है। इस क्लास में हम आपके लिए बेहतरीन एनिमेशन बना के लाए हैं। आपको ध्यान से ट्रिक बताएंगे हर एक स्टेट की, आपको वो एनिमेशन दिखाएंगे और चीज़ें दिमाग में आपके एकदम छप जाएंगी। और आप कभी भी किसी स्टेट से जुड़ा हुआ नेशनल पार्क का क्वेश्चन आएगा, एकदम आसानी से आपके दिमाग में तुरंत ये क्लास की जो चीज़ें हैं, जो एनिमेशन है, आपके दिमाग में हिट करेगा और आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए अपने सारे क्वेश्चन सही करेंगे। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं सीधे अपने कंटेंट पे और क्लास करते हैं शुरू आज की। तो सबसे पहले हम पता है किस स्टेट का पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश। आज हम सबसे पहले किस स्टेट का पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले भैया हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कई सारे वन्य जीव अभ्यारण्य, कई सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। आपको पता होगी ये बात, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है, लेकिन आप जितनी बार याद किए हैं हर बार आप भूल जाते हैं। इनको बोलते हैं कि नहीं भूलते, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल भूलते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक आपको याद रखनी है। ट्रिक याद रखनी है, पहले ट्रिक सुनिएगा, उसके बाद ट्रिक से आपका हम दिखाएंगे कि इससे कैसे आप नेशनल पार्क निकालेंगे। तो इसके बारे में आपको एक ट्रिक याद रखनी है, एक कहानी, ठीक है, दिमाग में रखिए कि दो फ्रेंड हैं, एक का नाम है संजय और दूसरे का नाम है माधव। क्या नाम है दोनों मित्रों का, संजय और माधव। ये गए हैं एक जंगल में घूमने। कहाँ पे गए हैं, एक जंगल में घूमने गए हैं। अब जब जंगल में गए तो भैया इन दोनों लोगों को भूख लग गई। क्या लग गई संजय और माधव को, संजय और माधव को लग गई भूख। अब भूख लग गई तो इनको खाना चाहिए ना, लेकिन खाना इनके पास होता नहीं है। इनके पास होते क्या है, इनके पास पन्ने, हीरा पन्ना का नाम सुने हो, ठीक है, बस स्टोरी के जैसे सुनिए कि इनके पास पन्ने के होते हैं 5 सिक्के। कितने सिक्के, पन्ने के होते हैं 5 सिक्के। लेकिन अब ये सिक्के तो ये खाएंगे नहीं। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल नहीं खाएंगे, सिक्के कहीं खाए जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये पन्ने के 5 सिक्के को जंगल में ऐसे फेंक देते हैं। जंगल में क्या करते हैं, जंगल में फेंक देते हैं। अच्छा, जब जंगल में ये 5 सिक्के फेंकते हैं तब होता क्या है, उस जंगल में जो है कान्हा रहते हैं, ठीक है, कान्हा रहते हैं। और कान्हा ने फिर आपके ये जो माधव हैं इनको क्या देते हैं, कान्हा ने जो है माधव को क्या दिया, 7 पूड़ियाँ दी। जब ये सिक्के जंगल में फेंके गए तो कान्हा ने क्या किया, माधव को जो है पूड़ियाँ दी। कितनी पूड़ी दी, 7 पूड़ी, ठीक है। अब ये स्टोरी आपको पूरे दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब इधर आइए, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये है संजय माधव। संजय माधव कहाँ गए हैं, जंगल में गए हैं घूमने। लगी भूख, क्या किए इन्होंने, 5 सिक्कों को फेंका जंगल में। और जंगल में कौन था, जंगल में थे कान्हा। कान्हा ने फिर देखा कि इनको अच्छा भूख लगी है, तो इन्होंने ये पूड़ियाँ किसको दे दी, आपके माधव को। किसको दे दी, माधव को। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये स्टोरी पूरी याद हुई। अब देखिए कैसे इससे हम आपको बताते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है। अब देखिए संजय से हो गया, आपको पता है कि संजय दुबरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। संजय दुबरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसमें लिख देते हैं, एक सेकंड। अब सारी चीज़ें यहाँ से आपको याद होती चलेंगी। संजय दुबरी कभी नहीं भूलेंगे आप, ये स्टोरी आपके दिमाग में रहेगी। जैसे पूछेगा संजय दुबरी कहाँ है तो आपको याद आएगा कि अच्छा संजय माधव गए थे वन में घूमने, उनको भूख लगी, फिर उन्होंने पन्ना के 5 सिक्कों को कहाँ फेंका, वन में फेंका, जंगल में फेंका। फिर जंगल में थे कान्हा, कान्हा ने माधव को कितनी पूड़ियाँ दी, 7 पूड़ियाँ दी। इस माधव से हो जाएगा आपका माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है, माधव टाइगर रिजर्व। अच्छा, उसके बाद भूख लगी, ठीक है, फिर किसके सिक्के देखे, पन्ना के 5 सिक्के देखे। अब आपको पता होगा पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। 5 से हो गया पेंच आपका, 5 से क्या हो गया, पेंच, ठीक है, पेंच आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद फिर आया कि जंगल में जब फेंक दिया तो कान्हा ने क्या किया, कान्हा ने माधव को क्या दिया, कान्हा ने माधव को क्या दिया, 7 पूड़ियाँ दी। कितनी पूड़ी, यहाँ पे कान्हा ने माधव को कितनी पूड़ी दी, 7 पूड़ी दी। तो 7 पूड़ी से आपका हो जाएगा सतपुड़ा। क्या हो जाएगा, सतपुड़ा। तो सतपुड़ा आपसे पूछे कि सतपुड़ा कहाँ है, तो सतपुड़ा आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कान्हा हमने देख ही लिया। कान्हा के बाद क्या हुआ, कान्हा से आपका कान्हा ही हो जाएगा, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। माधव से आपको याद रखना है, इस माधव से तो माधव हो जाएगा, इस माधव से आपको बांधव को याद रखना है। किसको याद रखना है, बांधव को याद रखना है। किसको याद रखना है, बांधव को।
बस उसके बाद ये जो जंगल है, जंगल को क्या कहते हैं? वन। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक और है नेशनल पार्क जिसको वन विहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वन विहार। अब बताइए, आपको मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क आज के बाद कभी भूलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं भूलेगा, लेकिन आपको भूलेगा, इसीलिए कहानी एक बार फिर से ध्यान में रखिए कि संजय और माधव हैं। संजय और माधव क्या कर रहे हैं? संजय और माधव ये दोनों लोग गए हैं वन में घूमने। कहाँ पे गए हैं? वन में घूमने। और इनको लग जाती है भूख। जब इनको भूख लगती है तो इनके पास पन्ना के 5 सिक्के होते हैं और ये वन में क्या करते हैं? उछाल देते हैं। वन में उछाल देते हैं। तो यहाँ पे वन में कौन होते हैं? कान्हा होते हैं। कान्हा फिर माधव को कितनी पूड़ी देते हैं? 5 पूड़ी देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आपको याद आ जाएगा कि संजय दुबड़ी, माधव हो गया आपका, पन्ना टाइगर रिजर्व पेंच हो गया, ठीक है, वन विहार हो गया, बांधव हो गया, कान्हा हो गया, सतपुड़ा हो गया, सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो चलिए बताइए, क्या आप आज के बाद मध्य प्रदेश का भूलेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, हम नहीं भूलेंगे, ठीक है, हम नहीं भूलेंगे। अब बढ़ते हैं अगले स्टेट पे। ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। अब आप बताइएगा कि आप मध्य प्रदेश का भूलेंगे आज के बाद कि नहीं भूलेंगे। अगला जिस हम स्टेट का पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? अगले स्टेट का हमारा नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड। अब आप कहेंगे उत्तराखंड से भी कई सारे हमारे नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल कई सारे हैं। यहाँ से आपको ट्रिक क्या रखनी है कि एक राजा जी हैं। कौन है? राजा जी और गोविंद। राजा जी हैं ये और ये हैं गोविंद। दोनों लोग कहाँ गए? दोनों लोग भैया सबसे पहले गए जो है गंगा नदी में नहाए। उत्तराखंड में गंगा नदी है ना, तो ये जाते हैं गंगा नदी में नहाते हैं। और गंगा नदी पे एक मंदिर होता है नंदा देवी का। किसका मंदिर है गंगा नदी के तट पर? नंदा देवी का। और इस गंगा में नहाते हैं और नंदा देवी का दर्शन करते हैं। किसका दर्शन करते हैं? नंदा देवी का दर्शन करते हैं। उनको फूल और माला चढ़ाते हैं और उसके बाद भैया कहाँ चले जाते हैं? जिम के बहुत शौकीन थे, फिर जिम चले जाते हैं। तो आपको यही ट्रिक याद रखनी है कि राजा जी और गोविंद ने गंगा में नहाकर नंदा देवी को फूल चढ़ाए और फिर कहाँ चले गए? जिम चले गए। कहाँ चले गए? जिम चले गए। अब आप कहेंगे इससे क्या याद होगा? इससे याद होगा आपको राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ है? तो अब आप कभी नहीं भूलोगे कहाँ है, तो आप कभी नहीं भूलोगे कि ये हमारे उत्तराखंड में है, ठीक है, क्योंकि राजा जी और गोविंद दोनों लोग कहाँ गए? गंगा में नहाने गए और उसके बाद नंदा देवी को फूल और माला चढ़ाए और फिर कहाँ चले गए? जिम चले गए। तो राजा जी हो गया, ठीक है। गोविंद से क्या हो गया? गोविंद हो गया आपका। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपसे कोई पूछे तो भैया हमारा उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नहा कर किसका दर्शन किए? नंदा देवी का। किसका दर्शन किए? नंदा देवी का। ये है नंदा देवी ना, नंदा देवी का दर्शन किए। तो आपसे पूछेगा कि नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो आप बताएंगे कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पे है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हमारा है जो है उत्तराखंड में। अब आगे कहाँ चले गए? जिम चले गए। कहाँ चले गए? जिम। तो जिम कार्बेट आप सबको पता होगा कहाँ है? जिम कार्बेट। अब बताइए क्या उत्तराखंड का आप कभी भूलेंगे? पहले ट्रिक सुनते चलिए, ठीक है। ये लिस्ट हम आपको पहले ही प्रोवाइड करवाए हैं और इसको दिमाग में ऐसी चीज़ें रटते चलिए और लिखते चलिए कॉपी में, ठीक है। पहले तो एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पूरी स्टोरी आपको याद हो जाएगी। बस एक बार भरोसा करके लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक स्टेट आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। और इसको लिख लीजिएगा, जैसे हम ट्रिक बता रहे हैं ना, अपनी कॉपी ऐसे लीजिएगा, क्योंकि इसको लिखेंगे पीडीएफ तो हम ये दे देंगे, लेकिन ऐसी कॉपी में ऐसे लिखिएगा। मध्य प्रदेश हेडिंग डालिएगा, हम आपको तरीका बता रहे हैं कि याद कैसे होती चीज़ें। मध्य प्रदेश की ट्रिक लिखिएगा, फिर पूरे ऐसे जितने भी हमने आपको राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए उनकी लिस्ट लीजिएगा, फिर उत्तराखंड लिखिएगा, यहाँ उसकी ट्रिक लिखिएगा, फिर ये। अब आपको जब रिवीजन, एक बार आपको इसको ध्यान में रख के सारे नेशनल पार्क को पढ़ लेना है, फिर जब रिवीजन करना है केवल ट्रिक आकर रिवीजन कर लीजिएगा, अंदर का आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे चीज़ें, ठीक है। तो ये हुआ हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमें क्या याद रखना है कि राजा जी और गोविंद जो है गंगा में नहाकर नंदा देवी को फूल चढ़ाते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं? फिर चले जाते हैं जिम में, क्योंकि जिम के बहुत शौकीन होते हैं। तो राजा जी से राजा हो गया, गोविंद से गोविंद नेशनल पार्क हो गया हमारा, ठीक है, नंदा देवी से नंदा देवी हो गया और जिम चले गए से जिम कार्बेट। स्टोरी आपके दिमाग में होगी, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब हमारा कौन सा स्टेट आ गया? अब हमारा स्टेट आ गया हिमाचल प्रदेश। कहाँ पहुँच गए हम भैया पहुँच गए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या स्टोरी याद रखनी है? अब देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिम है। हिम मतलब आपको याद रखना है हिमाचल से हिम, और हिम से मतलब पर्वत, हिम से मतलब पर्वत, और हिम से आपको एक याद रखना है हिमांशु। देखिए हमारी जो ट्रिक्स है ना, उसमें आपको स्टेट का भी नाम याद हो जाएगा, ठीक है। हिम से क्या हुआ? हिमांशु। अब हिमांशु गया पर्वत पे। कहाँ पे गया? पर्वत पे। कहाँ गया? पर्वत पे चढ़ने गया है ये, ठीक है। सब जाते हैं ना पर्वतों पे घूमने, तो अब इसको पर्वत की ऊंचाई पे जाना था, तो भाई ये जाएगा कैसे? तो ये एक पिन लिया था। कहाँ पे? ये ऐसे पिन मारा और इस पिन से क्या फिर रस्सी फंसाएगा, फिर बढ़िया इस पर चढ़ जाएगा। तो यही आपके दिमाग में ये पूरा होना चाहिए ये स्टोरी कि हिमांशु ने कहाँ पे पिन मारी? हिमांशु ने हिमालय पे पिन मारी। अब आपको ये बात याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है, तो वो आप वैसे भी याद रख सकते हो, लेकिन आप भूल जाते हो जनरली। तो जब आपके दिमाग में स्टोरी होगी तो जैसे ही आप क्वेश्चन में आपको आएगा कि अच्छा पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सी? पिन वैली। तो आपको पिन से पिन याद आ जाएगा, वैली से आएगा मारी, तो आपको याद आ जाएगा अच्छा हिमालय में पिन कौन मारा था? हिमालय में हिमांशु ने पिन मारा था। तो हिमांशु से मतलब आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। क्या हो गया?
हिमाचल प्रदेश हो गया। अब आशा करते हैं अब आप कभी भी हिमाचल प्रदेश में जो पिन वैली नेशनल पार्क है उसको कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि क्यों नहीं भूलोगे, क्योंकि भैया आपके हिमांशु ने हिमालय में क्या मारी, पिन मारी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले। अब आगे जो हमारा है अगला नेशनल पार्क है वो कहाँ का है, वो है हमारे जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। अब देखिए जम्मू कश्मीर में एक बेचारा लड़का होता है जिसका नाम होता है सलीम, जिसका नाम क्या होता है, सलीम। उस बेचारे लड़के का क्या नाम होता है, सलीम। अब ये जाता है बढ़िया जम्मू कश्मीर में घूमने, घूमने जाता है तो इसको हो जाती है, क्या हो जाती है, इसको समझिए किसी से प्यार व्यार हो जाता है सलीम को क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। लेकिन इसका प्यार जो था ना वो एक तरफ वाला था, यानी कि इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो जम्मू कश्मीर से जब ये वापस आया तो क्या हो गया, बहुत दुखी हो गया है, बहुत दुखी हो गया। तो इसके दोस्त क्या बोल रहे हैं कि सलीम को कश्मीर में क्या मिला, सलीम को कश्मीर में किस्त में गम मिल गया, किस्तों में गम मिल गया। गया था बेचारा घूमने लेकिन उसको क्या मिल गया, गम मिल गया। तो सलीम को किस्त में क्या मिला, गम मिला। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे मिला, तो जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से आपका जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, सलीम से क्या हो गया, सलीम से हो गया आपका सलीम नेशनल पार्क। ठीक है, और कहाँ पे कस्त में गम मिला, तो जम्मू कश्मीर में। और किस में मिला, तो किस्तों में मिला, एक साथ नहीं मिला बल्कि किस्तों में मिला। तो किस्तवाड़, ठीक है, किस्त से आपका हो गया किस्तवाड़। और गम मिला से क्या हो गया, और गम से हो गया आपका दची गाम। गम से क्या हो गया, गम मिला यहाँ पे है ना, इससे आपको याद रखना है दची गाम। क्या याद रखना है, दची गाम। अब आशा करते हैं अब आप जम्मू कश्मीर का कभी नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे, क्योंकि सलीम को क्या हुआ, कश्मीर में जाने पर किस्तों में क्या मिल गया, गम मिल गया। सलीम को क्या मिला, किस्त में गम मिला। कहाँ पे किस्त में गम मिला, तो जम्मू कश्मीर में। तो सलीम से आपका सलीम हो गया, किस्त से किस्तवाड़ हो गया। ठीक है, और गम से क्या हो गया, दची गाम हो गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बताइए क्या जम्मू कश्मीर का आप कभी भूलोगे, तो आपको नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब आगे आती है स्टोरी। अब हम पहुंच चलते हैं छत्तीसगढ़ में। कहाँ पहुंचते हैं, छत्तीसगढ़ में। अब ये एनिमेशन पता है क्यों लगाएं, क्योंकि जब आप ये एनिमेशन देखोगे ना तो ये आपके दिमाग में से छप जाएंगी चीज़ें। अच्छा अच्छा, देखिए छत्तीसगढ़ में आप में से ही कोई है जो बढ़िया गया छत्तीसगढ़। कहाँ गया, छत्तीसगढ़। आप में से कोई है जो गए कहाँ पे, छत्तीसगढ़। ठीक है, कहाँ पे गए आप, छत्तीसगढ़। क्योंकि आपको भाई जम्मू कश्मीर में किस्त में गम मिल चुका है, अब गम भुला नहीं रहे हैं, इसी बीच आप पहुँच गए कहाँ, छत्तीसगढ़। कहाँ पहुँच गए, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में ना इंद्रावती थी, एक लोग थी इंद्रावती। कौन थी, इंद्रावती। अब वहाँ से आपको इंद्रावती से क्या हो गया भाई, जो जम्मू कश्मीर में हुआ था इंद्रावती से। ठीक है, तो अब इंद्रावती क्या, ये आपको दिखी कि अरे इंद्रावती बड़ी परेशान खड़ी है, क्या हुआ इंद्रावती को। अब आप सोचते हैं अरे चलिए इनकी कुछ सहायता करते हैं। तो गए तो पता चला कि इंद्रावती बेचारी कंगन पहनी थी और उसका कंगन जो है कहाँ पे खो गया, कुछ छत्तीसगढ़ की घास में जो है इंद्रावती का क्या खो गया, कंगन खो गया। छत्तीसगढ़ की घास में इंद्रावती के हाथ का क्या खो गया, कंगन खो गया। अब आप बोले हम बिल्कुल ढूंढ देंगे, पढ़ना लिखना है नहीं हमें, हमारे पास बहुत फ्री टाइम है, अब हम तुम्हारा कंगन बैठ के ढूंढेंगे। ठीक है, तो आप क्या लगे, आप इंद्रावती का कंगन ढूंढने लगे। ये बात आपको याद रखनी है स्टोरी। यानी कि क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ की घास में इंद्रावती के हाथ का क्या खो गया, कंगन खो गया। क्या खो गया, कंगन खो गया। तो अब आपको यहाँ से क्या याद रखना है, देखिए छत्तीसगढ़ की घास में, घास से क्या याद रखना है, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास कहाँ है, तो ये आपका है छत्तीसगढ़ में। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल याद रहेगा। अच्छा, इंद्रावती से तो इंद्रावती ही है, याद ही नहीं रखने की जरूरत है। इंद्रावती से आपका क्या हो गया, इंद्रावती। ठीक है, कंगन से हो गया कांगेर घाटी। कंगन से क्या हो गया, कंगन खो गया ना, तो कंगन से क्या होगा, कांगेर घाटी होगा। क्या होगा, कंगन से आपका हो जाएगा कांगेर घाटी। तो अब आप बताइए कि आप छत्तीसगढ़ का कभी भूलोगे, तो आप कहोगे हम नहीं भूलेंगे, ना हमारे लड़के भूलेंगे ना लड़कियां। क्यों, क्योंकि लड़के तो कंगन ढूंढने गए हैं और लड़कियों का कंगन गायब हो गया है। और अभी किसी के पास नौकरी नहीं है, ना तो आप कंगन ढूंढिए और ना आप कंगन बनवा सकते हैं, नौकरी लगने के बाद बनवाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आशा करते हैं छत्तीसगढ़ का आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कंगन वंगन ढूंढ लिए तो आपको क्या लग गई थी, भूख लग गई थी। आपको क्या लग गई थी, भूख लग गई थी। तो आपको कुछ खाना वाना भी चाहिए। क्या चाहिए, कुछ खाना वाना भाई। एक जगह आपको किस्त में गम मिल गया है, दूसरी जगह आपका कंगन, आप कंगन वंगन ढूंढे, बहुत मेहनत किए। ठीक है, और आप लड़कियां भी बेचारी बहुत रोई क्योंकि उनका कंगन खो गया। तो झारखंड है बगल ना, तो अब झारखंड में एक समोसे की दुकान है। वहाँ से आपने सोचा कि भैया अब हमें समोसा खाना है। और जो समोसे की दुकान है उसका क्या है, रामू काका की। किसकी समोसे की दुकान है, रामू काका की। और वो भी तल के समोसे देते हैं। आप कहेंगे अरे तले हुए समोसे तो सभी देते हैं, कच्चा समोसा कौन देता है। तो बस यही ट्रिक आपको याद रखनी है कि झारखंड में रामू काका के तले हुए समोसे की दुकान है। अब आप छत्तीसगढ़ से जो है इंद्रावती कंगन वंगन ढूंढ लिए हो, अब आप आते हो कहाँ पे, झारखंड में। भूख लग गई है कंगन ढूंढने के बाद, अब आते हो क्या आप
झारखंड में रामू काका के तले हुए समोसे की दुकान से समोसा चटनी खाने आते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि झारखंड में रामू काका के तले हुए समोसे की क्या है, दुकान है। ठीक है, झारखंड से झारखंड याद हो गया। तले से आपको क्या याद रखना है बताइए? तले से आपको याद रखना है बेतला। बेतला कहाँ है आपसे पूछेगा? बेतला नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और क्या याद रखना है? रामू काका से आपको क्या याद रखना है? रामू काका से आपको पलामू याद रखना है। क्या याद रखना है? पलामू याद रखना है। क्या याद रखना है? पलामू याद रखना है। और जो यहाँ पे हुआ है, हुआ से आपको महुआ याद रखना है। क्या याद रखना है? महुआ। तो इससे हो जाएगा आपका महुआ डांड। क्या हो जाएगा? महुआ डांड। तो ये तीन आपको पलामू, बेतला, महुआ डांड याद रखना है। कैसे याद हो जाएगा कि भैया झारखंड में रामू काका की तले हुए समोसे की दुकान है। जब आप छत्तीसगढ़ से इंद्रावती के हाथ का कंगन ढूंढ के निकले थे जो कि घास में खो गया था, तो उसके बाद आपको क्या खाना पड़ा? झारखंड के रामू काका के तले हुए समोसे की दुकान से समोसा और चटनी खाना पड़ा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप हो गया। अब चलिए पढ़ाई लिखाई में मन लगाइए। कहाँ पे? पढ़ाई लिखाई पे। अब आपको हरियाणा का याद रखना है। कहाँ का याद रखना है? हरियाणा का याद रखना है। ठीक है, हरियाणा का याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो है एक लड़का था जिसका नाम क्या था? हरि था। हरियाणा में हम चलिए हरि को ही ले लेते हैं। ठीक है, अब आपकी बात नहीं करेंगे, अब हम हरि की बात करेंगे क्योंकि आप लोग पढ़ते लिखते हो नहीं। यहाँ पे जो हरि है वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, तो हम पढ़ने लिखने वाले बच्चों की बात करेंगे। हरि क्या था? हरि बहुत टैलेंटेड था। क्या था? बहुत टैलेंटेड था। हरि क्या था? बहुत टैलेंटेड था। तो जो हरि के सर थे ना, कौन थे? हरि के जो सर थे, उन्होंने हरि को क्या बना दिया? सुल्तान बना दिया। सुल्तान का बनाने का क्या मतलब है कि भैया उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया। पढ़ने में बहुत तेज था, तो सब बच्चे क्या कहने लगे कि भैया सर ने तो हरि को सुल्तान बना दिया। ये आपको लाइन याद रखनी है कि सर ने तो हरि को क्या बना दिया? सुल्तान बना दिया। ठीक है, अब एकदम याद हो गई सारी चीज़ें। आपका हरियाणा का सारे आपको याद हो गए जितने भी इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान। सर से कालेसर। सर से क्या हो गया आपका? कलेसर। ठीक है, कलेसर पूछे कहाँ है, तो कलेसर आपको याद रखना है कि कहाँ पे आ है कलेसर, तो कलेसर आपके है आपके हरियाणा में। और यहाँ से दूसरा आपको याद रखना है सुल्तानपुर। ठीक है, सुल्तानपुर। दो चीज़ें आपको याद रखनी है हरियाणा से, कलेसर और सुल्तानपुर। ठीक है, कलेसर और सुल्तानपुर कहाँ है आपसे पूछा जाए तो याद रखना है आपको हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में हरि रहता था जो पढ़ने में बहुत टैलेंटेड था, तो सर ने उसे क्या बना दिया? सुल्तान बना दिया। सर ने हरि को क्या बनाया? सुल्तान बनाया। ये लाइन आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का हम आशा करते हैं कि हरियाणा का भी आपको याद रखना होगा। अब एक बहुत खतरनाक बताते हैं। कहाँ का? खतरनाक जगह का। वो क्या है? वो आपका है राजस्थान। कहाँ का? राजस्थान। अब देखिए राजस्थान आपको पता है कि वो हरदम सूरवीरों की धरती रही है। ठीक है, वहाँ से एक योद्धा निकले हैं, सबको पता होगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल पता है। तो ऐसे याद करिए कि राजस्थान में सब पावरफुल योद्धा हैं, तो एक बार वहाँ से ये सब कुछ योद्धा थे। ठीक है, ये कुछ योद्धा थे और बगल से जो है ऐसे समझिए ये सब कुछ योद्धा थे, बगल में कोई यहाँ से आया भाई दुश्मन लड़ने बढ़ने। तो अब ये क्या कह रहे हैं, और उस दुश्मन का क्या नाम था? मुकुंद नाम था। मुकुंद नाम था। क्या था उस दुश्मन का नाम? उस दुश्मन का नाम आपको याद रखना है, मुकुंद था। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो सैनिक है ना वो लड़ने के लिए आए हैं, तो एकदम क्या है? एकदम उत्साह है, ऊर्जावान है। जैसे पूछता नहीं है वो उरी में हाउस द जोश, तो इन सब का हाई है, जोश कैसा है? हाई। तो ये कहते हैं कि राजस्थान के रण में सैनिकों ने दहाड़ कर कहा कि मुझे चाहिए केवल सर इसका। क्या बोला? कि राजस्थान के रण में किसने बोला? सैनिकों ने मुकुंद को दहाड़ कर कहा मुझे चाहिए केवल सर इसका। ये दुश्मन था और ये सैनिक थे, तो इन्होंने मुकुंद से कहा कि मुझे केवल चाहिए सर इसका, यानी कि एकदम अग्रेसिव होकर के। ठीक है, तो राजस्थान के रण में सैनिकों ने मुकुंद से दहाड़ कर कहा कि मुझे चाहिए केवल सर इसका। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब देखिए इससे याद कैसे होगा। पहली बात तो राजस्थान में एक आपको याद रखना है कि राजस्थान में मरुस्थल है ना, तो अगर आपसे पूछे कि मरुस्थल नेशनल पार्क कहाँ है, मरुभूमि नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपको राजस्थान में याद रखना है। ठीक है, ये इस ट्रिक में नहीं है, ये तो ऐसे ही याद आ जाएगा कि अच्छा राजस्थान का पूरा मरुस्थलीय एरिया है तो मरुस्थल नेशनल पार्क आपसे पूछे तो राजस्थान। ठीक है, उसके बाद कहाँ? अब यहाँ रण है ना, रण से आपको याद रखना है रणथंभौर। रण से क्या याद रखना है? रण से आपको याद रखना है रणथंभौर। ठीक है, रण से क्या याद रखना है? रणथंभौर। पहला ये याद रख लीजिए। चलिए ये याद हुआ। अगला अब आप कहेंगे कौन सा याद होगा? इसी में सब अभी आपको याद हो जाएगा। मुकुंद से ये मुकुंदरा हिल्स याद रखिएगा। क्या? मुकुंदरा हिल्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको क्या चाहिए? सर चाहिए। किसका सर चाहिए? मुकुंद का। तो सर से आपको याद रखना है सर इसका। क्या याद रखना है? एक सेकंड, यहाँ पे वाइट कलर हम लेते हैं। ठीक है, ये है ना केवल से, यहाँ से क्या याद रखना है आपको? केवल सर इसका है ना, तो इससे हो जाएगा सर इसका। क्या हो जाएगा? सर इसका नेशनल पार्क, सर इसका। और क्या बोला? बोला कि केवल हमें इसका सर चाहिए। किसका चाहिए? केवल इसका सर चाहिए। तो केवल से हो जाएगा आपका केवला देवी। क्या हो जाएगा? केवला देवी। ये याद रखना है, केवला देवी घाना इसे बोला जाता है। ठीक है, पूर्व में ये भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। मतलब अगर आपसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य या केवला देवी घाना पूछे, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, उसी का वो पार्ट है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये आपको याद रखना है।
भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। अब आप लोग ये बताइए कि कब केवला देवी घाना को एक विशेष प्रकार के पक्षियों के लिए जाना जाता है, वो कौन से हैं, उनका नाम बताइए। उनको क्या बोला जाता है? साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन बोला जाता है। ये प्रवासी पक्षी होती हैं। क्या बोला जाता है? साइबेरियन। ये पॉइंट आपको याद रखना है, साइबेरियन, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। साइबेरियन क्रेन, ठीक है, इसको क्रेन मतलब सारस, साइबेरियन सारस, ये प्रवासी पक्षी है। तो केवल से क्या हो जाएगा? केवला देवी घाना, सर इसका हो जाएगा, ठीक है। और रण से क्या हो जाएगा? रणथंभौर। और मुकुंद से क्या हो जाएगा? मुकुंदरा हिल्स। तो ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए कि राजस्थान के रण में सैनिकों ने मुकुंद को दहाड़ कर क्या कहा कि मुझे चाहिए केवल सर इसका। अब आप बताइए कि क्या आपको राजस्थान का याद हुआ कि नहीं याद हुआ? चलिए अब एक और देखते हैं। कहाँ का देखते हैं? आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का देखते हैं? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो याद करिए कि यहाँ पे एक है आंध्र प्रदेश में। आप देखिए वो यहाँ के नाम देखिए कैसे होते हैं। हमें हरी मिला, हरी कहाँ मिला? हरियाणा में मिला। सलीम कहाँ मिला? सलीम जम्मू कश्मीर में मिला। तो अब वेंकटेश कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में मिलेगा। यहाँ ऐसे ही नाम होते हैं ना, वेंकटेश वगैरह। तो आपको याद रखना है कि अंधेरे में जो है वेंकटेश ने पापी को क्या दिखाया? काला नाक। वेंकटेश कौन है? वेंकटेश रहता है आपके कहाँ पे रहता है? आंध्र प्रदेश में रहता है। अब ये वेंकटेश ना, ये है वेंकटेश, देखिए ये एक योद्धा है और इसने एक चोर को पकड़ा, एक पापी को पकड़ा। और पापी को पकड़ा तो उसको क्या दिखाया? पापी को काला नाक दिखाया। देखिए कैसे पापी डर गया। अब इस पापी को क्या दिखाया? काला नाक की। अगर अगली बार चोरी करोगे ना तो इसी नाक से जो है तुम्हें कटवा देंगे। क्या कर देंगे? इसी नाक से कटवा देंगे। तो ये आपको याद रखना है कि अंधेरे में वेंकटेश ने, किसने? अंधेरे में वेंकटेश ने पापी को काला नाक दिखाया। किसको काला नाक दिखाया? पापी को क्या दिखाया? काला नाग दिखाया। किसने दिखाया? वेंकटेश ने। तो अब इसको याद रखना है। आप कैसे याद करोगे? तो वेंकटेश से आपको याद रखना है। तो वेंकटेश से आपको याद रखना है वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहां से क्या याद रखना है? वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। आप कहेंगे इतनी बड़ी कहानी बताएं आप, वेंकटेश्वर ही है, तो नहीं। पापी से आपको याद रखना है पापी कोंडा। क्या याद रखना है? पापी कोंडा नेशनल पार्क। ये कहाँ है? ये यहाँ पे है। काला से याद रखना है आपको, काला से कोयला, कोयला से याद रखना है कोलेरू। काला से कोलेरू, तो काला से भी याद कर सकते हो। तो कोलेरू नेशनल पार्क आपसे पूछे कहाँ है, तो कोलेरू नेशनल पार्क है आपका कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद नाग है, नाग दिखाया। क्या दिखाया? नाग दिखाया। तो नाग से आपको याद रखना है नागा अर्जुन श्रीशैलम। क्या याद रखना है? नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये, ठीक है। नागा अर्जुन श्रीशैलम कहाँ का? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत का क्या है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागा अर्जुन श्रीशैलम। आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अब देखिए, अब हम आपको ये पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। और उसके साथ अब बताइए कि आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे। अब अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हम कल जो है जितने भी अदर स्टेट बचे हैं उनका भी हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। कमेंट करिएगा क्लास अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा कवर करवा देंगे। उसके बाद हम एक बार आपका रिवीजन करवा देते हैं 10-12 स्टेट्स का आज हम देखें। और अगर आप इसको एक बार फिर से स्टोरी पूरी अपने दिमाग में रख लोगे तो कभी भी आप भूलोगे नहीं, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे आप। और कल हम जो है इसके साथ आपका एक टेस्ट भी लेंगे, ठीक है, जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से आपको करवाएंगे और आप कर लोगे। कि आप कल की क्लास में जुड़िए, आप 100% सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि आपको पता भी नहीं है और आपको चीज़ें याद हो चुकी हैं। देखिए अभी हमने ये आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है जिसमें कि हमने आपको अभी जितने भी करवाएं वो सब हैं। हालांकि हमने जो आपको करवाया है यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से, यहाँ और भी नेशनल पार्क हमने आपको याद करवा दिए हैं और इस लिस्ट में केवल वही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब मध्य प्रदेश के लिए हमने क्या ट्रिक देखी थी, हम फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के लिए हमने क्या ट्रिक देखी थी? हमने मध्य प्रदेश की ट्रिक देखी थी कि संजय और माधव जो है वो जंगल में घूमने गए हैं। तो संजय और माधव को लगती है भूख, तो हमने क्या बताया कि संजय और माधव ने पन्ना के 5 सिक्के कहाँ फेंके? वन में फेंके। तो कान्हा ने माधव को क्या दिया? 7 पूड़ियाँ दी। कान्हा ने माधव को क्या दी? 7 पूड़ियाँ दी। अब देखिए सारे आपसे उसी के याद हो गए। बांधवगढ़, वन विहार, कान्हा, माधव, संजय, पेच, सतपुड़ा, सारा कैसे याद हो गया? क्योंकि संजय और माधव को हमने याद कर लिया कि संजय और माधव कहाँ गए। संजय से संजय हो गया, माधव से माधव हो गया। कहाँ गए? तो आप बोलेंगे जंगल में गए। कहाँ पे गए? वन में गए। तो वहां पे इनको भूख लगी तो इन्होंने क्या किया? पन्ना के 5 सिक्के कहाँ फेंके? तो वन में फेंके। कहाँ पे फेंके? वन में, मतलब वन विहार, ठीक है। तो क्या किया कान्हा ने किसको? बांधव यानी कि माधव को क्या दिया? 7 पूड़ियाँ दिया। सतपुड़ा याद हो गया। फिर उसी प्रकार उत्तराखंड का हमने देखा। उत्तराखंड में हमने क्या देखा कि राजा जी और गोविंद ने गंगा में नहाकर नंदा देवी को फूल चढ़ाए और फिर कहाँ चले गए? जिम चले गए। कहाँ चले गए? जिम चले गए। तो राजा जी, ठीक है, कहाँ? नंदा देवी के दर्शन किया, फूल चढ़ाया। कहाँ पे? गंगा में नहा के। फिर कहाँ चले गए? जिम चले गए। और फूल चढ़ाए से फूलों की घाटी आपको याद रखनी है। फूल चढ़ाए से फूलों की घाटी आपको याद रखनी है। और ठीक है, और गोविंद, राजा जी और गोविंद 2 लोग थे तो गोविंद नेशनल पार्क हो गया, गोविंद पशु विहार आपका हो गया। फिर हमने देखा कि हिमांशु ने कहाँ पे पिन मारी? आपके हिमालय में पिन मारी। तो महान हिमालय और पिन वैली 2 आपको हिमाचल प्रदेश का याद रखना है, ठीक है। वहाँ पे महान हिमालय हम नहीं बताए थे, महान हिमालय और पिन वैली दोनों। फिर हम देखा कि सलीम को कहाँ मिला?
किस्त में गम मिला, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में क्या मिला? गम मिला। तो ये चीज़ें जम्मू कश्मीर का आपको याद हो गया। लद्दाख में एक ही है, हेमिस आपको याद रखना है, ठीक है, लद्दाख में हेमिस आपको याद रखना है। फिर हम छत्तीसगढ़ में हमने क्या देखा भैया? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती के क्या खो गए थे? कंगन, हाथ के कंगन कहाँ खो गए थे? इंद्रावती के छत्तीसगढ़ की घास में, छत्तीसगढ़ की घास में इंद्रावती के कहाँ के? हाथ के कंगन, हाथ के कंगन मतलब कंगेर घाटी, कहाँ पे खो गए थे? घास में मतलब घासीदास। झारखंड में क्या थी? तो झारखंड में रामू काका की, किसकी? रामू काका की क्या थी? तले हुए समोसे की दुकान थी। तो रामू से क्या हो गया आपका? तले से क्या हो गया? बेतला, ठीक है। तले हुए समोसे की मतलब महुआ डाँड़, और किसकी? तो रामू काका की, ठीक है। रामू से हमने एक आपको और बताया था, उसका क्या नाम था? पलामू। ये बात भी आपको याद रखनी है। हरियाणा में क्या है? तो हरियाणा में हमने बताया कि आपका जो सर थे, कौन सर? सर ने हरि को क्या बना दिया? सुल्तान बना दिया, क्योंकि हरि पढ़ता था और आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग छत्तीसगढ़ में इंद्रावती के हाथ का कंगन ढूंढ रहे थे, इसीलिए सर ने क्या इसको हरियाणा में जो है हरि को क्या बना दिया? सर ने उसको सुल्तान बना दिया। तो आपको हरियाणा का भी याद हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने शायद राजस्थान का देखा। राजस्थान का यहाँ पे लिखा नहीं है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का हमने देखा, ठीक है। कल वो क्लास में हम उसको भी शामिल कर लेंगे। राजस्थान बताइए क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी हो, बेहतरीन लगी हो तो कल भी इसे 25-30 मिनट की क्लास होगी, आपका पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी ये क्लास करवाई जाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।